गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासि कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति गोपाल बालं भुवनेकपालं संसारे मायामतिमोहिजानं यशो विशालं शिशुपालपालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरन् यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणि नमः कुञ्जविहारिणि नमः कुञ्जविहारिणि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जी का दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए तुनाशत विघ्नि। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी की जय हो। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? भागवत मानव को मानव बनाती है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का समुच्चय है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व और तय। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान और व माने वैराग्य, तय माने त्याग।
इन चारों का दर्शन भागवत की कथा में होता है। भागवत माने भगवान भी होता है और भागवत माने भक्त भी होता है। श्रीमद् भागवत के भागवत को श्रवण करके हम भी भागवत बन जाएं, हमारे जीवन में भी भक्ति हो, हमारे जीवन में भी ज्ञान हो, हमारे जीवन में भी वैराग्य और त्याग की भावना हो। श्रीमद् भागवत में 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत कथा के महात्म का वर्णन किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के 3 रूप बताए गए हैं, सत, चित्त और आनंद। ध्यान देना, त्रिकाल अवादी सत्य है परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है तो वो है सत्य। श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति श्लोक में भी ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। परमात्मा त्रिकालवादी सत्य है और परमात्मा की प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है तो वो सत्य है। जीवन में हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश। जैसे किसी किताब को पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट जलाएंगे, प्रकाश। जब प्रकाश होगा तो आप उस पुस्तक को पढ़ पाएंगे ठीक प्रकार से। इसी प्रकार से परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। आनंद आत्मबोध को कहते हैं, आत्मज्ञान को कहते हैं आनंद। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और पालन, 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दूर करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसे राधा कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार के बाद नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को आसन दिया। आसन देकर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत वेध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वेद भी कहता है कि भद्रम कर्णे विष्णु याम देवाः। कानों से सुनो, परंतु कैसे वचन सुनो, जो आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके जीवन में कल्याणकारी हो, ऐसे ही वचन सुनना चाहिए। सुनने में तो कुत्ता भी सुनता है, बिल्ली भी सुनती है, मानव भी सुनता है, परंतु मानव का सुनना सुनना होता है। भद्रम कर्णे विष्णु याम देवा, सुनो परंतु कल्याणकारी वचन। मानव जब सुनता है तो उसे ये पता होता है
कि ये वचन मेरे लिए कल्याणकारी है या व्यर्थ है। कल्याणकारी वचन को आत्मसात करो, बैठ करके सुनो। भैया जो भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, कहते हैं राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर ये बड़ी सुंदर बात कही है। कितना सरल शब्दों में समझाया है गोस्वामी जी ने। लोग कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनने से क्या लाभ है, तो ध्यान देना, भगवान की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए विचार बनाते हैं, हम तो सुनते हैं कथा और भगवान मिटा देते हैं हमारे जीवन की व्यथा। कि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे ही हम रामचरित्र को सुनने की प्रयास करते हैं, उसी समय ठाकुर जी कहते हैं हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। सूची महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कल्लौकीरेण भसितम। आपने जो प्रश्न किया है कि मम कर्ण रसायनम, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगे, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। वो कैसी है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कल्लौकीरेण भसितम। ये भागवत की कथा काल के मुख से भी छुटा करके लाने वाली है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं सुनाऊंगा। सोनकादि ऋषियों जो भागवत में लिखा है, जो भागवत की आज्ञा है, जो भागवत का आदेश है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये भागवत की कथा कैसी है? काल के मुख से भी छुटा करके ले आने वाली, यानी काल स्वयं भी आकर के खड़ा हो जाए और आप भागवत की कथा में बैठे हो, तो भागवत की कथा काल के मुख से भी आपको छुड़ा करके ले आएगी। भागवत कथा के लिए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जीव के जब पुण्य उदय हो जाते हैं, तब ये भागवत की कथा हमें सुनने के लिए मिलती है। आप चाहो कि मैं बैठ करके भागवत की कथा सुन लूं, या मैं चाहूं कि बैठकर भागवत की कथा सुना दूं, तो ये जब तक संभव नहीं है जब तक हमारे जीवन के पुण्य उदय ना हुए। कई बार लोगों को देखते हैं कि भागवत की कथा का आयोजन तो करवा लेते हैं और भागवत की कथा में बैठ भी जाते हैं, लेकिन भागवत की कथा को श्रवण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी उनके जीवन के पुण्य उदय नहीं हुए हैं। कितने लोग आप देखते होंगे कि मंदिर के पास में रहते हैं, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते। कई लोग तीर्थ स्थल में रहते हैं, लेकिन तीर्थ का स्नान नहीं कर पाते। दूर दूर के लोग आकर के स्नान कर लेते हैं और वहां रहने वाले स्नान से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके अभी पुण्य उदय नहीं हुए हैं। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक जीवन में आपके सत्संग नहीं होगा, तब तक विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और ये सत्संग
राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। जब भागवत की कथा होने जा रही है और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, उस समय का प्रसंग है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान के पास आ गए और सुखदेव भगवान से कहने लगे कि महाराज, हमें पता है आप परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, परीक्षित की मृत्यु नजदीक है, हम इसके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत इसे पिला दो और बदले में ये भागवत की कथा हमको सुना दो। तो उस समय पता है सुखदेव जी ने क्या कहा? बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहाँ तो ये अमृत और कहाँ कथा, कि क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्, कहाँ आपका ये अमृत है और कहाँ भागवत की कथा है। आप तो कांच के बदले में मणि लेने आए हो। अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच के समान बता दिया और भागवत की कथा को मणि के समान बताया है और कह रहे हैं देवताओं को कि आप कांच के बदले में मणि लेने आ गए। कांच के बदले में मणि नहीं मिलती भैया। ये भागवत की कथा अमृत के बदले में आपको नहीं मिलेगी कि अभक्तांश्च तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जानकर सुखदेव जी ने कथा पान नहीं करवाया। देवताओं को कथामृत पान नहीं करवाया तो देवताओं को अभिमान हो गया। देवताओं ने मन में विचार किया कि अब हम देखते हैं कि भागवत की कथा को सुनकर राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होती है। तो देवता सभी ये देखने में लगे हैं। 7 दिन पर्यंत कथा हुई और परीक्षित महाराज मुक्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। देवताओं को आश्चर्य हुआ और ये देवता सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि केवल भागवत कथा को सुनकर के जीव की मुक्ति हो जाती है, ये हमें समझाइए कैसे। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तुला ली। सूची महाराज कहते हैं ये कौन सी तुला है? ये सामान तोलने वाली तराजू नहीं है, ये मन रूपी तुला है। इस तराजू के अंदर एक और तो ब्रह्मा ने मुक्ति के सब साधन रख दिए और एक पलड़े में भागवत की कथा को रखा। तो कहते हैं मुक्ति के सब साधन फीके पड़ गए, हल्के पड़ गए और भागवत की कथा का पलड़ा भारी पड़ गया। तो यहाँ बताया है मुक्ति के सब साधन तुच्छ बन गए हैं और भागवत की कथा की महिमा अपरंपार है। भागवत की कथा को सुनने से मुक्ति हो जाती है। तो जितना हो सके भैया भागवत की कथा को श्रवण करना। ब्रह्मा ने कहा कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतो कलौ। इसमें कोई संदेह नहीं है, भागवत की महिमा अपरंपार है। जिस समय नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी लीला को विश्राम देकर अपने गोलोक धाम में प्रभु जा रहे थे, उस समय उद्धव भगवान के पास आए। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसा प्रसंग है भागवत की कथा में कि